वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। बजट से मुंबई के कामकाजी लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। आप भी सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस वक्त हम आ पहुँचे हैं ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच, जहां हम उनसे समझेंगे कि उन्हें इस बजट से क्या उम्मीद है। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। किस तरह का आप बजट इस बार देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी पॉपुलर बजट रहेगा, बिकॉज जब इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था तभी हमको थोड़ा अंदाज़ा आ गया था कि किस तरफ बजट जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इनकम टैक्स स्लैब्स जो है उसमें जो एग्जेम्पशन है अप टू 5 लाख का अगर होगा तो आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स के तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आई थिंक द गवर्नमेंट विल एंड शुड फोकस ऑन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। अगर ये भी होता है तो भी बहुत एक अच्छा लोगों को एक मैसेज जाएगा कि वी आर फोकसिंग मोर ऑन द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मुझे लगता है कि इस बार जो यूनियन बजट प्रेजेंट होने वाला है उसमें टैक्स न्यूट्रलिटी होना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए, ताकि स्टार्टअप्स को और बूस्ट मिले और अपनी इकोनॉमी और बूस्टअप हो जाए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक आकर्षित बजट प्रेजेंट होना चाहिए डिफेंस के लिए, क्योंकि वो भी अपने देश का एक अहम हिस्सा है। इस बार का जो बजट है वो लोअर और मिडिल क्लास के ऊपर होना चाहिए। सरकार को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस समय में जो अप्रैल 2024 से जहाँ पे ट्रेडर्स के लिए और मोस्टली हुए जो एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए सबसे दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि उनका जो पेमेंट्स है उनको मिनिमम 45 डेज़ के अंदर करना है, जो ट्रेडर्स के हिसाब से मुमकिन नहीं है। मेरे हिसाब से वो चीज़ को अगर जो सरकार लागू करना चाहती है तो मिनिमम 60 to 70 डेज़ का लिमिट अगर जो बढ़ाया जाए तो वो ट्रेडर्स के लिए बहुत बेहतरीन होगा। भारत का विकास इस दौरान पॉजिटिव दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बेहतरीन होगा। रोड्स आर आफ्टर ऑल आवर फिक्स्ड एसेट्स। बेसिकली मेन है कि महाराष्ट्र में काफ़ी लोग जो है जो बाहर से आए हैं उनके लिए मिनिमम वेज इंक्रीज़ होना चाहिए। लोग आजकल 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर डे में काम करते हैं और कुछ लोग को पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन विच एवरी एम्प्लॉय शुड गेट अ मिनिमम वेज। सेकेंडली, इफ़ यू कम टू साइबर क्राइम्स, आजकल सीनियर सिटीजन्स और जो भी है उनको काफ़ी साइबर क्राइम्स का दिक्कत हो रहा है। पीपल आर कॉलिंग एंड जस्ट फिशिंग एंड रिमूविंग करोड्स ऑफ देयर लाइफ सेविंग्स, एंड उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है कि उनको कैसे उनको वापस पैसा उनको वापस मिले। तो साइबर क्राइम्स के लिए देयर शुड बी अ बजट। एटीसी और मेडिक्लेम का लिमिटेशंस बढ़ाना चाहिए। स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। एसडीबी की तरह अलग अलग स्कीम्स लानी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ और ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारे साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने जो है वित्त मंत्री के पास अपनी विश लिस्ट जो है वो पहुंचा दी है। उनका मानना है कि वित्त मंत्री जो है उनकी बात सुनेंगी और ये जो बजट है उनके हक में पेश करेंगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट रवि उमरकर के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।